ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग जो है PYQ सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि सीटेट दिसंबर 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक या दो क्वेश्चन रेगुलरली इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि environmental factor that shape development include all of the following except। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर बोला। तो इस चैप्टर का नाम देखो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है। हेरिडिटी मतलब जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, जो डीएनए से, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर कोडेड इंफॉर्मेशन में होता है, जो माँ बाप के हमारे एंसेस्ट्रल स्टॉक से मिलता है, जैसा कि पीटरसन ने कहा था, तो उसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। और इन्वायरमेंट हमारे आसपास का जो सराउंड होता है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है, ये फ्रेंच वर्ड है जो कि बना है एनविरोनिया से, सॉरी एनविरोनिया। एनविरोनिया का मतलब होता है सराउंड। सराउंड मतलब चारों तरफ से आप घिरे होने से मतलब है इसका। जैसे इन्वायरमेंट अगर मैं बोलूं तो हमारे आसपास जो हवा, पानी, पहाड़, नदी, झरने, लोग, कल्चर, ठीक है, जो भी हमारे आसपास जो तरह तरह के पेड़, पशु, पक्षी, इन सब को मिला के हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इसमें से किस पर जो है फर्क पड़ता है, तो क्वेश्चन को अब आपको पूरा समझ में आएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप, तो इन्वायरमेंट फैक्टर का जो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल होता है। और इसमें जो चार ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा नहीं होगा पूछा है। तो ये क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, तो सही बात है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हो वहाँ के पेड़ पौधे, सब्जी, साग, खाने पीने की चीजें से वही इन्वायरमेंट है, तो उसका असर तो पड़ता ही है। कल्चर, ऑब्वियसली जो है कल्चर, किस कल्चर में इंसान रहता है वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये भी सही बात है, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है फिजिक, यही करेक्ट ऑप्शन है फिजिक, क्योंकि जो है फिजिक का जो है जो फिजिक होता है हमारा, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वो डिपेंड करता है हेरिडिटी पर, इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड के डेवलपमेंट में इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो हम लोग चलो पढ़ते हैं वन बाय वन। सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इंफॉर्मेशन वाइल अदर इन द सेम क्लास डू नॉट। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द रोल ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन द स्टूडेंट एवरेज परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट इन लास्ट फ्यू डिकेड, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन IQs ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम इज हाई एज 0.75। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इन्वायरमेंट दिया है और यहाँ पर डिफरेंट होम में जो है डिफरेंट जो है तरह के इन्वायरमेंट मिलता है। इसीलिए जो है ट्विन जो बच्चे हैं उनके जो उनका IQ लेवल है उनमें जो कोरिलेशन है, ठीक है, वो 0.75 तक। तो ये चीज बताता है कि इन्वायरमेंट का जो है इफेक्ट जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड टू बी मोरली गुड। जरूरी नहीं है, ठीक है, कि फिजिकली फिट बच्चा है तो वो मोरली भी बहुत अच्छा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following statement is true regarding role of heredity and environment in human development? तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रोल ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। और इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो फिर हमें जो है समझ में आएगा क्या है। देखो तो क्वेश्चन में एक बार रुको, मैं इसको पहला एनोटेशन पूरा हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स शुरू करते। तो देखो क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो देखो रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ये सही ऑप्शन है। लेकिन हम लोग और आगे पढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखो नेगेटिव कीवर्ड्स हो गया, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। द रोल, क्योंकि गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट जा रहा है,
जबकि गवर्नमेंट तो सभी को जो है एक बराबर से देख के जो है कोई भी पॉलिसी बनाती है। द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड। देखो हेरिडिटी जो हमारे पेरेंट्स मिलता है, जो हमारे डीएनए में होता है, हमारे गुणसूत्र में होता है, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में होता है, जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है उसको नहीं अल्टर कर सकते हम। तो इसलिए ये तो गलत ऑप्शन हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया। द थियरी बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बिहेवियरिज्म है, ठीक है, वो जो है इस पर रोल ऑफ नेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये तो बेसिकली इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कौन कैसा बिहेव करेगा। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। In the context of nature-nurture debate, which of the following statement seems appropriate to you? अब फ्रेंड्स हम लोग पहले ये समझते हैं कि नेचर नर्चर डिबेट है क्या एक्चुअल में। तो देखो नेचर जो है बेसिकली जो हम लोग यहाँ पर नेचर लिखते हैं, जस्ट अ मिनट मैं आपको ये पूरा समझा दूँ क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चन आता है। तो नेचर अगर मैं बात करूँ नेचर की फ्रेंड्स, तो नेचर यहाँ पर जो है बेसिकली जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है जो हमें माँ बाप से मिलता है उसे हम लोग नेचर कहते हैं। और नर्चर मतलब हमें जो है किस तरह से पाला पोसा जाता है, बच्चों को किस तरह से नर्चर किया जाता है, किस तरह से चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो जो है नर्चर में आता है। नेचर और नर्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो नेचर जो होता है, ठीक है, जो कि हमें माँ बाप से हमारे डीएनए में होता है, जो हमारे हेरिडिटी फैक्टर है, ये माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है। जब ओवम बनता है, जब एग फर्टिलाइज होता है, मेल और फीमेल, मेल स्पर्म और फीमेल एग, इसके बाद ओवम बनता है, तो ओवम बनने से ही ये नेचर का काम शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारा नर्चर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और दूसरा चीज वो माँ के पेट के बाहर आने के बाद शुरू होता है। यही नेचर नर्चर डिबेट है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर जैसे अब इसका जो है क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट हुज करेक्टर कैन बी मोल्डेड बाय द इन्वायरमेंट इनटू एनी शेप, ठीक है। तो ये जो है पहला ऑप्शन हो गया हमारा। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि द चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज टू वॉट दे वुड बी लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इन्वायरमेंट दे ग्रो अप। तो ये तो जो है नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक अलग ही नेगेटिव कीवर्ड आ गया है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा ऑप्शन है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ओनली हैव अ लिटिल वैल्यू इन शेपिंग। नहीं, लिटिल वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन है। इन्वायरमेंट का काफ़ी फर्क पड़ता है, हम किस कल्चर में रहते हैं, हमारे सोचने का तरीका भी जो है इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, इसलिए कहते हैं संगत का असर जो है होता है। तो चौथा ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इनसेपरेबली इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू डू सो और बिकॉज पेरेंट्स इंटेंसिवली टीच देम फ्रॉम एन अर्ली एज। दिस क्वेश्चन इसेंशियली हाईलाइट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वेदर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस और डिसकंटिन्यूस वन। तो देखो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस दोनों दे दिया है, तो ये तो नहीं जस्टिफाई कर रहा है। द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट तो हर बच्चे पर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है इन्फ्लुएंस, कॉग्निशन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होता है। नेचर नर्चर डिबेट, अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू डू सो और बिकॉज पेरेंट्स इंटेंसिवली टीच देम फ्रॉम एन अर्ली एज। दिस क्वेश्चन इसेंशियली हाईलाइट्स। तो एक जो है पहले से ही मतलब पेरेंट्स सिखाते हैं और एक जो है जेनेटिकली, तो ये नेचर और नर्चर डिबेट है एक्चुअली, ठीक है। जेनेटिक्स आ गया यहाँ पर, नेचर हो गया, और नर्चर पेरेंट्स सिखाते हैं, ये नर्चर हो गया। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये नेचर नर्चर डिबेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, environmental factors do not play any role in shaping an individual since growth of each individual is determined by his genetic makeup. This statement is, तो बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट का क्या मतलब ये पूछा है कि जैसे देखो ग्रोथ, environmental factor do not play any role, ठीक है, और since growth of each individual is determined by his genetic makeup, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं करेक्ट
since there have been several researches to prove that genetic material alone predecide an individual's development। नहीं, ये तो नहीं है, genetic material alone नहीं हो सकता है। Incorrect, since environment factor contribute little। नहीं, ये भी देखो नेगेटिव हो गया। Incorrect, since there have been several researches to prove that environment can have a major influence on development। देखो ये सही लग रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पर। तो ये जो लिखा है, ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर डू नॉट प्ले, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट, सिंस जेनेटिक मेकअप वेरी स्ट्रांग। जरूरी नहीं है जेनेटिक मेकअप बहुत स्ट्रांग हो, तो ये हमारा जो है, और ये दूसरी बात ये करेक्ट नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया, तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर पूछा कौन सा रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और रोल ऑफ हेरिडिटी का रोल और एनवायरनमेंट सही है। तो देखो, द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ये भी नहीं है, टोटल से शेपिंग नहीं होता एनवायरमेंट, हेरिडिटी का भी रोल होता है। नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, नहीं, ये भी नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो एक लास्ट ऑप्शन बचा, यही सही होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, सही बात है, ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। कॉम्प्लेक्स जो है इसको समझना इतना आसान भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये कौन सा सोशल स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी, डायनामिक और स्टैटिक, यहाँ पर थर्ड रहेगा स्टैटिक और प्राइमरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टैटिक। जो ये हमारा जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर है। हु सेड दैट हेरिडिटी इज व्हाट वन गेट्स फ्रॉम हिज एंसेस्टर ट्रॉप, ये जो है पीटरसन ने कहा है। अगर आपको नोट्स चाहिए फ्रेंड्स, तो नोट्स आपको मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट में सेक्शन में करके बताइए कि आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए क्या, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे बेंडूरा, पावलोव ने क्या क्या कहा, ये सब हमें जानना जरूरी है, क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये बात जो है पीटरसन ने कही है। थर्ड वन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फिजिकल एट्रीब्यूट इन्वायरमेंट, नहीं, फिजिकल एट्रीब्यूट तो हेरिडिटी से होगा। डेवलपमेंट ऑफ यहाँ पर जो है कुछ टाइप नहीं हुआ, तो ऑफ पर्सनालिटी शायद, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी रहेगा, और इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यहाँ पर ऑप्शन जो है हेरिडिटी दिया है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा जो है थर्ड है इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, हेरिडिटी। तो कौन सा जो है करेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो करेक्ट है जो है इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, कौन से एनवायरनमेंट में वो रहता है। बाकी सब जो है रॉन्ग है, करेक्टली मैच नहीं है। Which of the following refers to the question related to the child abilities and its proper development? तो यहाँ पर जो हेरिडिटी फैक्टर, एनवायरनमेंट फैक्टर, बोथ ऑफ द बोथ, तो बोथ ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एबिलिटीज एंड प्रॉपर डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों का रोल होता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ ऑफ हेरिडिटी, तो लॉ ऑफ हेरिडिटी कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी, सही बात है, हम सारे इंसान जो है 2 पैर 2 कान 2 नाक है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी। वेरिएशन भी हमारे अंदर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, क्योंकि जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है हमारे जीन्स में, उसकी वजह से हमारे अंदर वेरिएशन आता है। रिग्रेशन भी सही बात है, ठीक है। तो ये जो है लॉ ऑफ हेरिडिटी है। और चौथा है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है किसमें, हेरिडिटी से, इसका जो है इन्वायरमेंट से, अब अपने आसपास के लोगों को देखकर मोटिवेट होते हैं, लेकिन इसका जेनेटिक्स से, इसका हेरिडिटी से कोई रोल नहीं है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, हु सेड दैट इंटेलिजेंस पेरेंट्स विल हैव इंटेलिजेंट चिल्ड्रन व्हाइल डल पेरेंट्स हैव डल चिल्ड्रन, तो ये बेसिकली कहा है किसने, तो ये कहा गया है गोडार्ड के द्वारा, H गोडार्ड ने ये बात कही है। कौन कहा है कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैव इंटेलिजेंट चिल्ड्रन व्हाइल डल पेरेंट्स हैव डल, मतलब समझदार जो माँ बाप हैं उनके बच्चे भी समझदार होंगे, और जो माँ बाप समझदार नहीं उनके बच्चे भी समझदार नहीं होंगे, ये H गोडार्ड ने कहा है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल बात कही है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में तो हम पूछेंगे, हम जो है इसको पढ़ेंगे। विच थिंकर डिफाइन एनवायरमेंट एज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंड एन ऑब्जेक्ट
एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट, एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पी जिस्बर्ट है। पी जिस्बर्ट ने ये बात कही थी, डिफाइन किया था एनवायरमेंट को। 8th है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन द रोल ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट बी लिंक्ड। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं? तो रोल ऑफ एनवायरमेंट स्टैटिक वाइल हेरिडिटी चेंजेस, नहीं ये तो बिल्कुल सही नहीं है, हेरिडिटी में चेंजेस नहीं हो सकता है। डीएनए स्ट्रक्चर, तो बिहेवियरल थियरीज एंड रिलेटेड टू हेरिडिटी, नहीं ये भी नहीं। कोऑपरेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट डिफर इन मेनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सही बात है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो अब देखो क्या, सोशल डेवलपमेंट सही बात है, इमोशनल डेवलपमेंट ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारे हैं। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव फॉलोइंग फॉर्म्स डेवलपमेंट फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एनवायरमेंट, ये सारे फॉर्म्स को जो है इन्फ्लुएंस करता है हेरिडिटी एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, रीता हैज गॉट अ नोज सिमिलर टू हर फादर, इट इज ड्यू टू। तो उसका नाक जो है अपने पापा के जैसा है, तो ये क्यों है बेसिकली? तो ये बायोलॉजिकल हेरिडिटी है या फिर जो है सोसाइटल हेरिडिटी है? नहीं ये तो नहीं होगा। बिहेवियरल हेरिडिटी नहीं, इसका कुछ, ये इसका आंसर बहुत क्लियर है, बायोलॉजिकल हेरिडिटी है, क्योंकि पापा और बेटी का जो है नाक सेम हो सकता है जेनेटिक स्ट्रक्चर वजह से, हेरिडिटी की वजह से। फिर हेरिडिटी डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग, मैच्योरेशन, ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट, नन ऑफ द अबव। तो हेरिडिटीज में से कौन सा जो है डिफाइन करेगा? तो इसमें जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो ग्रोथ तो जो है बेसिकली इन्वायरमेंट वगैरह पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट से तो हेरिडिटी का कोई लेना देना नहीं है, बच्चा दुनिया में आके स्किल सीखता है, कंप्यूटर चलाना सीखता है, ठीक है, और नन ऑफ द अबव ये तो होगा ही नहीं, मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है मैच्योरेशन है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव नहीं होगा। ठीक है, तो मैच्योरेशन जो होता है वो जो है हेरिडिटी डिटरमाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर, फैमिली, प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सर्टेन डिजीज लाइक डायबिटीज, कलर ऑफ आईज, और इसके बाद हमारे पास है ब्लड टाइप। तो ये फैमिली जो है क्या है, हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सर्टेन डिजीज लाइक डायबिटीज, ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। कलर ऑफ आईज मतलब ये तो बेसिकली हेरिडिटी फैक्टर है, किस रंग का भूरा आंख होगा, कैसा होगा, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा, हेरिडिटी पर। 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। तो हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर मतलब फ्रेंड्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जो हमारे जीन्स में होता है, जो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में होता है, जो कोडेड इन्फॉर्मेशन में के फॉर्म में होता है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है देखते हैं क्या है, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, नहीं ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, अब अपने फ्रेंड अपने ग्रुप के साथ जो है किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, वो जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, इस दुनिया में आकर सीखते हैं। थिंकिंग पैटर्न हमारा एजुकेशन से चेंज होता है, हम किस तरह सोचेंगे, कैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है, आसपास के लोग कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। कलर ऑफ द आई, क्लियर है कि कलर ऑफ द आई जो है जेनेटिक फैक्टर है, हेरिडिटी फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेरिडिटी, हेरिडिटी के बारे में कौन सा जो है इनकरेक्ट है। टू सिबलिंग्स विल हैव आइडेंटिकल फिजिकल कैरेक्टर, ये तो सही बात है। हेरिडिटी डिटरमाइंस मैच्योरेशन, ये भी सही बात है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने देखा। हेरिडिटी डिटरमाइंस टेम्परामेंट ऑफ अ पर्सन व्हेन ही ग्रोज अप, ये भी बात है, हेरिडिटी डिटरमाइंस। और इनबॉर्न टैलेंट ऑफ अ चाइल्ड आर स्ट्रांगली रिलेटेड टू, हाँ तो इनबॉर्न टैलेंट जो होता है वो हेरिडिटी पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चे का वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, तो फादर्स डीएनए, मदर्स डीएनए, डीएनए ऑफ बोथ मदर एंड फादर, तो सही बात है, ये जो है इन्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, और सिर्फ मम्मी या फिर सिर्फ पापा से नहीं, ये दोनों फैक्टर जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस। कभी बेटा जो है माँ को पड़ जाता है, कभी जो है बाप को पड़ जाता है। अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा, रीता की नाक जो है मिल रही है उसके पापा से, तो ये जो है दोनों का रोल होता है। 16 देखते हैं, 16 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स बिलीव दैट द माइंड स्टार्ट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट, नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय एक्सपीरियंस, ये लोकी ने कहा था, लोकी ने। आगे बढ़ते हैं, one boy out of identical orphan twin brother is adopted by a socio-economically rich family while the other brother is adopted by a poor family। तो दो बच्चे हैं, दोनों जो है आइडेंटिकल ट्विन हैं, तो एक को जो है अमीर माँ बाप
ले लेते हैं और एक को जो है गरीब फैमिली खरीद लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। तो आफ्टर 1 ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? द बॉय अडॉप्टेड बाय पुअर फैमिली विल स्कोर बेटर इन एकेडमिक्स देन हिज ट्विंस। क्या लगता है? जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा 100% होके नहीं बोल सकते। और वैसे भी रिच फैमिली वाला बच्चा को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा तो उसका मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। द बॉय अडॉप्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली विल हैव अ मच हायर IQ देन हिज ट्विन ब्रदर। नहीं, ये भी तो IQ पर तो ज़्यादा निर्भर नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। द बॉय अडॉप्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली विल बी मोर हेल्दी देन हिज ओन। ये तो हो गया, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, सही बात है। और पुअर फैमिली है तो ऑब्वियसली जो है उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे लोग, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द फ्रेंड लास्ट वन। अ चाइल्ड लर्न्स प्रॉपरली इन एन एनवायरमेंट विच, ठीक है, तो कौन सा एनवायरमेंट? गिव्स ड्यू वेटेज टू द इमोशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड, gives ample space to play, promotes strict discipline, give opportunity to make friends। तो यहाँ पर क्वेश्चन के बार फिर से पढ़ते हैं। चाइल्ड learns properly in an environment which gives due weightage to the emotion and experience of a child। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्पेस दे देंगे, एम्पल स्पेस देंगे तो भी जरूरी नहीं है। प्रमोट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में और नहीं सीखता बच्चा। गिव अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 18 हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला जो है टॉपिक आपका जो है मैं सोशलाइजेशन प्रोसेस पर लेके आऊंगा, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।